हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 9वीं क्लास 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 द फन दे हैड 9th क्लास 9वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 द फन दे हैड। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात इस विषय में अपने डायरी में लिखा। मार्गी ने उस रात इस विषय में अपने डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 27 मई 2157 सी रोट टुडे टमी फाउंड ए रियल बुक। 17 मई 2197 देते हुए उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी किताब थी। समझे? इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह छोटा लड़का था told him that there was a time when all stories were printed on paper। मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा लड़का था तब उसके दादाजी ने उसे बताया कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छापी जाती थी। They turned the page which were yellow and crinkly। उन्होंने पृष्ठों को पलटा जो पीले तथा कई तहों में थे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और उन शब्दों को पढ़ना एक अद्भुत कीड़ा थी जो स्थिर रहते थे इसकी बजाय कि वे इस प्रकार एक पर्दे पर चले जैसे उनके हिलने की कल्पना की जाती है। आप जानते हैं, आप जानते हैं। And then when they turned back to the page before it had the same word on it that it had when they read it the first time। आप जानते हैं, और फिर जब वे पिछले पृष्ठ पर वापस जाते हैं तो उस पर वही शब्द होते थे जो इस पर उस समय थे जब उन्होंने पहली बार इसे पढ़ा था। घी से टॉमी ने कहा, वाट ए वेस्ट। आगे पढ़ो। कितनी अधिक बर्बादी है। टॉमी ने कहा, घी, वाट ए वेस्ट, कितनी अधिक बर्बादी है। when you are through with the book you just throw it away I guess। मैं अनुमान लगाता हूँ कि जब आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो आप इसे तुरंत फेंक देंगे। Our television screen must have had a million books on it
and it's good for plenty more. I would not throw it away. हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर निश्चय ही 10 लाख किताबें मौजूद हैं और अभी इनमें और बहुत सी आ सकती हैं। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks and Tommy had. He was 13. यह बात मेरे टीवी की ही है। यह बात मेरे टीवी की भी है, मार्गी ने कहा। उसकी आयु 11 वर्ष की थी। उसकी आयु 11 वर्ष की थी और उसने उतनी टैली पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी टॉम ने देखी थी। वह 13 वर्ष का था। She said, Where do you find it? टॉमी ने देखी। यह 13 वर्ष। उसने कहा, She said, उसने कहा, Where did you find it? तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने पॉइंट किया बिना देखे। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिस। वाट इज अबाउट, यह किस विषय पर है? अपने घर में, उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। अटारी में। वाट इज इट अबाउट, यह किस विषय पर है? स्कूल, विद्यालय पर। मार्गी वाज स्कोर्नफुल, मार्गी निंदात्मक थी। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। विद्यालय के विषय में लिखने को क्या है? मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. मार्गी सदैव विद्यालय से घृणा करती थी, परंतु अब वह इससे पहले से भी अधिक घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर and had been given her test after test in geography, and she had been doing rows and rows until her mother and shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यांत्रिक शिक्षक उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और वह बुरा कर रही थी जब तक कि उसकी माताजी ने उसके सिर को उदासी से नहीं हिलाया और क्षेत्र के निरीक्षण को नहीं बुला भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वह एक लाल चेहरे वाला गोल मटोल मनुष्य था और वह एक यंत्रों का बॉक्स लिया जिसमें डायल, घुड़ीनुमा प्लेट और तारे थी। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया और फिर शिक्षक को खोल दिया। Margie had hoped he would not know how to put it together again.
मार्गी को आशा नहीं थी कि वह नहीं जान पाएगा कि इन्हें पुनः किस प्रकार इकट्ठा किया जाए। But he knew how all right, and after 1 hour so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown, and the questions were asked. परंतु वह जानता था कि कैसे इन्हें बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, और लगभग 1 घंटे के बाद वह टेलीविज़न पुनः पहले जैसा हो गया। यह एक बड़ा और काला, एक भद्दा सा, एक बड़े पर्दे वाला था, जिस पर सभी पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। That was not so bad. वह इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. जिस भाग से मार्गी सर्वाधिक घृणा करती थी वह खाली स्थान था जहां उसे अपने गृह कार्य और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. उसे उनको हमेशा एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। उन्होंने उसे जब 6 वर्ष की थी सिखा दिया था। And the mechanical teacher calculated in the mark in no time. और मैकेनिकल शिक्षक तुरंत अंकों की गणना कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Marie's head. कार्य करने के उपरांत निरीक्षक मुस्कुराया और मार्गी के सिर पर थपकी दी। He said to her mother, "It is not the little girl's fault." उसने उसकी माताजी को कहा, श्रीमती जॉन्स, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिस्टर जॉन्स, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometime. मेरे विचार में भूगोल सेक्टर विभाग कुछ थोड़ा सा अधिक शीघ्रगामी व्यवस्थित था। ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. मैंने इसे 10 वर्षीय औसतन बच्चे के स्तर के अनुसार धीमा कर दिया। वास्तव में उसकी प्रगति का नमूना कुछ मिलाकर संतोषजनक है। और उसने पुनः मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटमेंट। मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी निराश थी। वह आशा कर रही थी कि वे शिक्षक को अपने साथ दूर ले जाएंगे। वे आशा कर रही थी कि वे शिक्षक को अपने साथ दूर ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार वे टॉमी के शिक्षक को भी लगभग 1 माह के लिए ले गए थे क्योंकि उसका इतिहास का सेक्टर पूर्णतः खाली हो गया था। अतः इसलिए she said to Tommy,
उसने टॉमी से कहा। वाई शुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल? कोई विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा? कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा? So Tommy looked at her with very superior eyes because it is not our kind of school. Stupid. टॉमी ने उसकी ओर बहुत ही श्रेष्ठ भाव से देखा क्योंकि वह मूर्ख। यह हमारे जैसा विद्यालय नहीं है, यह पुराने प्रकार का विद्यालय है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। दिस माने यह, इज है, द ओल्ड माने पुराने, काइंड ऑफ स्कूल पुराने प्रकार का विद्यालय है। डैट जो, दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो जो सैकड़ों वर्ष पहले उसके पास था। ही एडेड loftily, pronouncing the word carefully. उसने विशिष्ट रूप से शब्दों का सर्वाधिक पूर्वक उच्चारण करते हुए कहा। सेंचुरी एगो, सदियों पहले। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को आघात पहुंचा। वेल, ठीक। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो। मुझे मालूम नहीं कि उसके पास इतने समय पूर्व किस प्रकार का विद्यालय था। शी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर। कुछ समय लिखे उसके किताब को उसके कंधों के ऊपर से पढ़ा, फिर कहा, फिर भी उसका एक शिक्षक होता था। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. परंतु यह एक नियमित शिक्षक नहीं था। बेशक तुम्हारा शिक्षक होता था, परंतु यह एक नियमित शिक्षक नहीं था, यह एक आदमी था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? एक आदमी एक शिक्षक कैसे बन सकता था? वेल, ठीक। We just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. ठीक, वह केवल लड़कों और लड़कियों को चीजें बताता था और उन्हें गृह कार्य देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। A man is not smart enough. Sure he is. My father know as much as my teacher. एक मनुष्य इतना ज़्यादा चुस्त नहीं है, निश्चय ही वह है। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा शिक्षक कंप्यूटर। He knows almost as much. I bet Margie was not prepared to dispute that. वह लगभग सब कुछ जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ। She said, उसने कहा, क्या कहा उसने? I would not want a strange man in my house to teach me. मार्गी इस पर लड़ने के लिए तैयार थी। उसने कहा, मैं अपने घर में एक अजनबी से पढ़ना नहीं चाहूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसकर चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द cats went there. Hello.
1 मिनट स्टूडेंट। टॉमी हंसकर चिल्लाया। चलो एक बार दोबारा देख लो यहाँ से। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसकर चिल्लाया। यू डोंट नो मच, मार्गी। द टीचर डिड नॉट लाइव इन द हाउस। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड्स वेंट देयर। मार्गी तुम अधिक नहीं जानती। मार्गी तुम बहुत अधिक नहीं जानती। शिक्षक घर में नहीं रहते। उनका एक विशेष भवन होता था और सभी छोटे बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द कैट्स लर्नड द सेम थिंग। और सभी बच्चे एक समान चीजें सीखते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। बिल्कुल, यदि वे सभी समान उम्र के होते। बट माई मदर से ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ एच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड डैट each kid had to be taught differently। परंतु मेरी माताजी कहती हैं कि एक शिक्षक तो प्रत्येक लड़के और लड़की जिनको यह पढ़ाता है कि दिमाग के साथ सामंजस्य करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को भिन्न तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम द डिड नॉट टू इट दैट वे देन इफ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। तब वे उसे ठीक इस प्रकार नहीं करते थे। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। I did not say I did not like it, मार्गे said quickly। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह अच्छी नहीं लगती, मार्गी ने जल्दी से कहा। She wanted to read about those funny schools। वह उन मजाकिया विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie mother called Margie school। उन्होंने उसे आधा भी नहीं पढ़ा था जब मार्गी की माता जी ने पुकारा, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक अप नॉट एट मामा। मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माताजी, मम्मा। नाउ सेड मिसेज जोनेस एंड इट इज प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। अभी श्रीमती जोन्स ने कहा, और शायद अब टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन यू रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं विद्यालय के बाद आपके साथ किताब को कुछ और अधिक पढ़ सकती हूँ। Maybe, he said nonchalantly। He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm। उसने लापरवाही दिखाते हुए कहा, ऐसा हो सकता है। वह धूल से भरी पुरानी किताब को अपनी भुजा के नीचे रखकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी विद्यालय के कमरे में चली गई। वह ठीक उसके शयन कक्ष से अगला था।
and the mechanical teacher was on and waiting for her. और यांत्रिक टीचर तैयार था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. वह शनिवार और रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन हमेशा उसी समय पर तैयार रहता था. बस थोड़ा सा ये और है, इसके बाद खत्म. Because her mother said little girl learned better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी माता जी ने कहा था कि छोटी लड़कियां अच्छी तरह सीखती पढ़ती हैं अगर वे नियमित समय पर पढ़ें. The screen was lit up and it said, "Today arithmetic lesson. It is on the addition of proper fraction. Please insert your yesterday's homework in the proper slot." पर्दा रोशन किया गया और इसने कहा, आज का अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों को जोड़ने पर आधारित है. कृपया उचित स्थान पर कल का गृह कार्य डाल दें. मार्गी डिड नॉट शो विथ ए साइन. मार्गी ने एक आंख भरकर ऐसा किया. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. वह उस समय के पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom. पड़ोस के सभी बच्चे विद्यालय प्रांगण में हंसते और चिल्लाते हुए आते, विद्यालय कक्ष में इकट्ठे बैठते, दिन की समाप्ति पर इकट्ठे घर चले जाते. गोइंग होम टुगेदर. गोइंग होम, गोइंग मतलब जाते, होम घर, टुगेदर साथ, एट द एंड ऑफ द डे घर के दिन के लास्ट में. दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. वे एक जैसे विषयों को याद करते थे, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और इसके विषय में बातें करते थे. एंड द टीचर्स वेयर पीपल. और शिक्षक तो मनुष्य ही थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन ही एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4. यांत्रिक शिक्षक पर्दे पर चमक रहा था जब हम 1/2 और 1/3 भिन्न को जोड़ते हैं. मार्गी was thinking about how the kids have loved it in the old days. मार्गी सोच रही थी कि प्राचीन समय में बच्चों ने इसे कितना पसंद किया होगा. She was thinking about the fun and hard. वह उस कीड़ा के समय में सोच रही थी जिसका उन्होंने आनंद लिया था. खत्म.